ओआरओपी रिवीजन को लेकर एक और बड़ी अपडेट हमारे पेंशन धारकों के बीच। जी हाँ, जितने भी पेंशन धारक हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखिएगा। आप सभी के लिए गुड न्यूज निकल कर आ रही है ओआरओपी सेकंड रिवीजन को लेकर। जितने भी पेंशन धारक है हमारे दोस्तों, उनका एक डाउट है, उनको ये जानना कि अब करंट में 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन का प्रोसेस क्या चल रहा है। तो मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा कि सरकार की तरफ से क्या अपडेट आई, आखिरकार हाल फिलहाल में करंट स्टेटस क्या चल रहा है 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन का, जिन जिन पेंशन धारकों को इसका फायदा होने वाला है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, ओआरओपी जो रिवीजन है, रिवीजन ऑफ पेंशन फॉर एक्स सर्विसमैन अंडर प्रोसेस सेंटर, यानी कि सरकार के द्वारा ये तो कह दिया गया है अब की जो आपका मामला वो अंडर प्रोसेस है, क्योंकि आप सभी को पता भी होगा सरकार को बताना पड़ा, क्योंकि हमारे जो पेंशन धारक हैं उन्होंने रक्षा मंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी, मोदी जी को भी चिट्ठी लिखी, और साथ में जब अब जो सुनवाई हुई थी दोस्तों, उसमें यह भी कहा गया था कि हमारे जो पेंशन धारक अगर सरकार से पूछते हैं कि जो लंबा समय चलने के बाद कि जो रिवीजन है उसका प्रोसेस क्या चल रहा है, तो सरकार को बताना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता भी होगा पिछली बार, यानी कि जब 3 महीने का समय दिया गया था, उसके बाद हमारे पेंशन संगठनों के द्वारा जो है लेटर भी लिखे गए थे मोदी सरकार को, लीगल नोटिस भी जारी किए गए थे, लेकिन सरकार की तरफ से उन पर कोई भी जवाब नहीं आया था। तो दोस्तों अब यहाँ पर सरकार को जवाब देना पड़ता है। दोस्तों जवाब ये है कि जो आपकी 1 रैंक 1 पेंशन रिवीजन जिन जिन पेंशन धारकों को होने वाला है, उनकी प्रोसेस बिल्कुल देखिए सरकार की तरफ से पता चला। जो ये आपकी टेबल थी ये जारी की पीसीडीए इलाहाबाद ने, ठीक है, पीसीडीए इलाहाबाद के द्वारा सबसे पहले टेबल जारी की गई। उसके बाद सरकार ने हमें क्या बताया था कि कैबिनेट अप्रूवल जो है, कैबिनेट जो अप्रूवल है ना, उसको लेकर अब थोड़ा टाइम लग रहा है। बाकी ऑल वर्क कंप्लीट, यानी कि सभी काम पूरे हो चुके हैं। वेटिंग कैबिनेट अप्रूवल, यानी कि कैबिनेट अप्रूवल का हम इंतज़ार कर रहे हैं। और उसके साथ ही हमारे सभी जो पेंशन धारकों का एरियर बनता है उसका भी हिसाब लगाया जा रहा, कितना आपको एरियर मिलेगा, क्योंकि वो रैंक के अकॉर्डिंग, क्वालिफाइंग सर्विस के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा एरियर, और कितने साल का जो है आपको दिया जाएगा। वो सब चीज़ें देखने के बाद ही हमारे पेंशन धारकों को जो है ये अमाउंट भुगतान किया जाएगा। और दोस्तों सरकार के ऊपर एक और दबाव अब की बार बना हुआ है। यदि सरकार, पहली बात तो दिवाली से पहले रिवीजन होगा, ये हमारे जो है अपडेट से पता हमें लगा, लेकिन अगर 15 दिसंबर तो फाइनल है, अगर 15 दिसंबर से पहले रिवीजन होता है और 15 दिसंबर तक सरकार रिवीजन नहीं कर पाती है, तो फिर सरकार को ब्याज देने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि सरकार जो अब मना कर रही थी, क्योंकि अब की बार जो सुनवाई हुई उसमें हमारे वकीलों ने मुद्दा उठाया था कि सरकार को 8% हिसाब से, ब्याज हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा पेंशन धारकों का। लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो उसके बावजूद अब कहा गया था यदि अब की बार 15 दिसंबर से पहले पेंशन रिवाइज नहीं होती है तो फिर केंद्र सरकार 8% ब्याज के दर से पेंशन भुगतान करेगी। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि हमारे पेंशनदारों को काफ़ी लाभ होगा। और दोस्तों लाभ तो अब भी होगा यदि पेंशन रिवाइज बहुत जल्द हो जाती है तो, क्योंकि हमारे नॉर्मल जो पेंशनर्स हैं, सिपाही हो गए, नाइक हो गए, या फिर हवलदार, जो शुरुआती रैंकों के हमारे पेंशन धारक हैं, उनके लिए अब थोड़ा मुश्किलें हुई हैं, क्योंकि महंगाई तो इतनी बढ़ गई है लेकिन उनका गुजारा करना अब मुश्किल हो रहा है। क्योंकि मोदी सरकार ने महंगाई तो बढ़ा दी, लेकिन जो पेंशन बढ़ाने के वादे किए थे वो कहीं उन्हें याद नहीं आ रहे अब। और जो है महंगाई के साथ साथ जो 2019 के अकॉर्डिंग पेंशन बढ़नी चाहिए थी दोस्तों, उसका मामला अब 2022 पर लटका हुआ है, अब जाकर उसका रिवीजन हो रहा है। हालांकि एरियर तो देखो देना पड़ेगा, ये कोई हमारे पेंशन धारकों पे या हम पे सरकार कोई एहसान नहीं कर रही। सरकार ने अगर 3 साल लेट लतीफ़ी किया तो उसका भुगतान तो देना पड़ेगा। हमारे पेंशन धारक भी तो 3 साल तक बिना लाभ के वंचित, जो है लाभ के नहीं मिला उन्हें, तो 3 साल का एरियर तो सरकार को देना ही पड़ेगा। ये देकर कोई एहसान नहीं कर रही सरकार हम पर। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट है, दिवाली से पहले हो सकता आपकी जो पेंशन रिवाइज हो,
वरना फिर हम आपको बताएंगे कि नवंबर में होगी या फिर अक्टूबर के एंड में होगी, क्योंकि 24 या 25 तारीख को दिवाली है दोस्तों, उससे पहले आपकी हो सकता है पेंशन रिवाइज हो जाए। तो ये एक बड़ी अपडेट था, हमारे साथ बने रहिए। हम डेली जो भी मेजर जनरल सतबीर सिंह की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हमारे पेंशनधारक संगठनों की तरफ से अगर कोई भी अपडेट निकल कर आती है सबसे पहले हम आपके बीच लेकर आते। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। सभी पेंशनधारकों को जय हिंद, जय भारत।